अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को और ईमान के साथ साथ आमाले सालिहा वालों को के ईमान भी हो और आमले सालेह भी हो, तो इन दो शर्तों के साथ ज़िंदगी बसर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत, मुबारक और पकीज़ा ज़िंदगी की बशारत अता फरमाई है। इंसान अक़ली एतबार से और शऊरी एतबार से जितना मर्ज़ी बुलंदियों को जा पहुँचे और शक्ल व सूरत के एतबार से जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो और जितना मर्ज़ी हुस्न का मालिक हो और सलाहियतों के एतबार से जितना मर्ज़ी वो बासलाहियत हो, लेकिन जब तक इंसान के दिल के अंदर ईमान न हो और अमली तौर पर अमले सालेह को अपनाया ना हो, तो अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई क़द्र व मंज़िलत नहीं है। सारी की सारी क़द्र व मंज़िलत अल्लाह के दरबार आलिया में तभी है जब इंसान के दिल के अंदर ईमान हो और ईमान के मुताबिक नेक अमल हो। जब ये दो चीज़ें इंसान के अंदर होंगी, वो इंसान चाहे शक्ल व सूरत के एतबार से वो इतना खूबसूरत ना भी हो, माल व दौलत के एतबार से वो अमीर कबीर भी ना हो, और इसी तरह सलाहियतों के एतबार से जो खुदादात ईमान और नेक अमल के अलावा, हिदायत के अलावा और सलाहियतें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा ना भी मुयस्सर हों। और इसी तरह शऊर के एतबार से, अक़ल व शऊर के एतबार से बहुत ज़्यादा अक़ल व शऊर मुयस्सर न भी आई हो, लेकिन अगर ईमान वाला है, अमल वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत वाला है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फ़रमाई है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने एज़ाज़ अता फ़रमाया है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई इज़्ज़त वाला है, अगर कोई इकराम वाला है, अगर कोई क़द्र व मंज़िलत वाला है, अगर अल्लाह के नज़दीक किसी ने कोई एज़ाज़ पाया है, तो वो है अल्लाह से डरने वाला, तक़वे वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला और अमल सालिह को अपनाने वाला और अल्लाह के खौफ का लिबास पहन कर ज़िंदगी बसर करने वाला। ऐसा शख्स अल्लाह के दरबार में बहुत इज़्ज़त वाला है। तो ख़वातीन व हज़रात, हमें अल्लाह ताला ने एक ही रास्ता अता फ़रमाया है दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब होने के लिए, दुनिया और आखिरत के अंदर सुरखरू होने के लिए, दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब होने के लिए,
और वो रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान लाकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नेक अमल बतलाए हैं और बल्कि करके दिखाए हैं, इस तरह हुजूर की ग़ुलामी में रहते हुए अमल सालिहा को अपनाकर ज़िंदगी गुजारना, इसी के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ छुपा कर रखी हुई हैं। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं मन आमिला सालिहन, जो नेक अमल को अपना ले, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, बस शर्त ये है वह वो मुमिनुन कि वो ईमान वाला हो। मर्द है ईमान वाला मर्द हो, औरत है ईमान वाली औरत हो और अमल सालिहा को इख्तियार करने वाली हो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि हम उनको दुनिया के अंदर मुबारक ज़िंदगी अता फरमाएंगे, पकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाएंगे। आज हम मुख्तलिफ़ वज़ाइफ करते हैं ज़िंदगी को संवारने के लिए, मुख्तलिफ़ अमाल करते हैं, अमलियात करते हैं और मुख्तलिफ़ औराद व वज़ाइफ इख्तियार करते हैं, लेकिन हम उन औराद व वज़ाइफ को करते हुए, उन अमाल सालिहा को इख्तियार करते हुए, उन अमलियात को अपनाते हुए हम यकीन कामिल नहीं रखते। जब हमारा यकीन कामिल न होगा तो कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई विर्द जो है कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए अमलियात को और इसी तरह औराद व वज़ाइफ को कारगर साबित करने के लिए और उनको मुफीद बनाने के लिए सबसे पहला काम जो करने का है वो ये है कि हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा एतमाद, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर इतना मजबूत तर होना चाहिए कि गोया कि अल्लाह ताला को हम अपनी निगाहों से देख रहे हों। कम से कम ये ना हो तो इतना तो हो कि हमारा अल्लाह हमको देख रहा है। जब ये यकीन होगा फिर हम कोई भी वजीफ़ा पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, कोई भी अमल करेंगे जिस मकसद के लिए भी करेंगे, कोई भी विर्द करेंगे जिस मकसद के लिए भी करेंगे, अल्लाह ताला हमारे नेक मकासद में हमें फिर कामयाबी और कामरानी से हम किरार फरमाएंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी सबसे पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि हम अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर इतना मजबूत करें कि किसी किस्म का कोई शक, कोई शुबा जो है हम अपने और अपने रब के ताल्लुक़ के दरमियान किसी किस्म के शक व शुबे को जो है दरमियान में हायल ना होने दें। जब हमारा और हमारे रब का ताल्लुक़ जो है शक व शुबा से पाक हो जाएगा तो हम छोटे से छोटा अमल भी करेंगे, वो भी अल्लाह ताला के नज़दीक जो है बहुत बड़ा बनकर जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा और अल्लाह ताला उस पर जो है हमारे बड़े बड़े कामों को बनाएंगे और अल्लाह ताला हमारे नेक मकासद में हमें जो है कदम कदम पर जो है कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। तो इसलिए हमारा यही आप हजरात को पैगाम है, हमारे भाइयों, हमारी बहनों, हम यही आपको मैसेज देंगे कि अमल से पहले अपने यकीन को दुरुस्त करें। वजीफ़ा करने से पहले, विर्द ज़बानों पर जारी करने से पहले हम अपने यकीन को, अपने एतमाद को, तवक्कल को और अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर पहले जो है दुरुस्त कर ले। इंशाअल्लाह ताला फिर छोटा सा अमल भी बड़े बड़े ख़जानों के, बड़े बड़े अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खोलने का
खुलवाने का ज़रिया बन जाएगा। तो इसलिए हम आपसे यही तवक्को करेंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों पर जो इखलास पर मबनी हैं, जो हम बिल्कुल जो है अल्लाह के रसूल की रज़ाजोई के लिए हम आपको बता रहे हैं, यकीनन आप हमारी बातों पर एतमाद करते हुए, एतबार करते हुए हमारी बातों को जो है अमल में लाएंगे और अल्लाह ताला के साथ आप अच्छा गुमान जो है वो कायम करेंगे और अल्लाह ताला के साथ अच्छा मामला आप करेंगे। और हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें यकीन है कि हमारे भाई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को जो है अच्छे और अहसन तरीक़े के साथ जो है इस्तेवार करने की सही करेंगे। तो हमारा यही पैगाम है, दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला ने जो हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमें अता फरमाया था, अल्लाह ताला हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को, क़यामुल लैल को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राहों में अपने अमवाल को खर्च करने को और नेक अमाल को जितने भी हमसे अल्लाह ताला ने करवाए हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब के रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को और तमाम तर इबादात को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाएंगे। और ये हमारा रमज़ानुल मुबारक के बाद अब ये हमारा पहला जो है एपिसोड है, हमारी ये पहली वीडियो है और इसके अंदर हमारा जो है रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद उल फितर के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही रमज़ानुल मुबारक के अंदर और बहुत ज़्यादा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दीन की खिदमत करने का मौका अता फरमाए रखा और इसी के सबब हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। लिहाजा ये हमारा रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद उल फितर गुजार लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला आपके लिए वीडियो पैगाम भी है, एपिसोड भी है और ये हमारा जो है आपके लिए जो है एक वाज़ो नसीहत का एक सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकायदा इंशाअल्लाह ताला जिसका आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह हमारा ये पैगाम आपको पहुंचता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे ईमान में, अमल में, दीन में, शरीयत में अल्लाह ताला जो है दिन दुगनी रात चुगनी बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।